फाइनली टीसीएस की तरफ से एक और बड़ी फ्री हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, मैंने एक बार नहीं पता नहीं 8 महीने पहले ये कैलेंडर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाया था, आज भी अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। और इसमें हमने जो जो कहा था एग्जैक्टली अगर आप देखोगे सेम तरीके से हायरिंग अनाउंस हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर आप देखो, और आज एक और बड़ी हायरिंग अनाउंस हुई है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी फ्री ऑन कैंपस ऑफ कैंपस होता है, ये एनक्यूटी आपको पता है। ऑन कैंपस हमारा ऑलरेडी सितंबर में हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास रिजल्ट भी आ चुके हैं और आप रिजल्ट देख लेना, हमारे बेहतरीन आए हैं। फाइनल ऑफर लेटर भी अनाउंस हो गया, मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था। और जितने रिजल्ट हम दे रहे हैं ना, जो भी कोई बोल रहा है बोलने देना, बट आप गारंटी कह रहा हूं मेरे स्टूडेंट जानते हैं बात। अब सेकेंडली ऑफ कैंपस, मेरे पास इतने सारे बच्चों का एसएमएस आता है, सर ऑफ कैंपस कब आएगा, ऑफ कैंपस कब आएगा। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं। अगर मैं लास्ट 3 साल के ट्रेंड्स को देखता हूं तो मुझे फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक, मार्च मिड ऑफ मार्च तक उम्मीद है कि 100% ऑफ कैंपस आएगा। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं। तो बीटेक वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपनी प्रिपरेशन ना अभी से शुरू कर देना, क्योंकि लास्ट के 1 महीने ना यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है बहुत टफ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा मार्केट में अभी एलिजिबल है जो कि 2026 बैच का है। एप्टीट्यूड आप जानते हो टीसीएस में नेक्स्ट लेवल आता है आपके पास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। और टेक्निकल भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अपडेटेड सिलेबस यहाँ पे टेक्निकल के अंदर भी आने लग गया है। तो दोनों चीजें हम लोग लाइव बैचेस में कर रहे हैं कवर। डेली लाइव क्लास हो रही है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, 999 रुपीज का आपको बैच पड़ेगा। और पूरा उसमें कोडिंग, मॉक टेस्ट से लेके हर चीज है, डिलॉइट में भी तुम्हारे काम आ जाएगा, टेंशन ना लेना। तो सबसे पहले बीटेक वाले जो फ्री हायरिंग है, फिर रिपीट कर रहा हूं बात, ये लोग, ठीक है। दूसरी हायरिंग अगर आप देखोगे स्मार्ट हायरिंग, स्मार्ट हायरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट थे आपके पास, जिन्होंने बीसीए किया है, बीएससी आईटी किया हुआ है, बीएससी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनकी डेट एक्सटेंड हो गई है। पहले आपके पास 11 जनवरी थी, नाउ आप 18 या 17 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने एलिजिबल नहीं है और अप्लाई नहीं किया, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपको लेटर रियलाइज होगा, क्योंकि यहां पे स्पॉन्सर्ड एमटेक आपको मिलेगा। जिस हिसाब से समय मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, और जहां एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। बीपीएस ऑलरेडी हो चुका है, एट लास्ट हायरिंग अभी आ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट हायरिंग जो मेरे को काफी टाइम से वेट था, मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे, सर एमबीए के लिए नहीं टीसीएस हायर करता है क्या, एमबीए के लिए क्या होता है। एंड फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है, टीसीएस की तरफ से एमबीए हायरिंग शुरू हो चुकी है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस साल भी है। मैं पूरी आपको एग्जैक्टली आपको बताऊंगा पेपर में क्या आएगा, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे पूरे उसमें। बट एमबीए हायरिंग बहुत अच्छी हायरिंग है। कम से कम पैकेज अगर लास्ट ईयर मैं देखता हूं तो मुझे आज भी याद है 7.5 एलपी का पैकेज था, और वो भी टीसीएस के साथ। मार्केटिंग, एचआर, सारे बच्चे दे सकते हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़ के विनती ये है कि ये जो स्टूडेंट है ना, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, वो लोग मार्केट में अभी बहुत लिमिटेड है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप दे पाए, मतलब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है जो एमबीए कर रहे हैं इस समय 2026 बैच में पास आउट होने वाले हैं, ट्रस्ट मी एमबीए वाले खासकर मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, कि आपके पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ना कोई नहीं दे सकता आपके ऑन कैंपस। क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज आती है, जितनी भी सेल्स आती है ना, मुझे पता है वो क्या होती है। सेल्स टू आपके पास, आप परेशान हो जाओगे। पैकेज वो 5 एलपी 6 एलपी दिखता है, बट सीटी से इन सैलरी में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक बार अगर टीसीएस निकल गया ना आपका, मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ बन जाएगी। और ये ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है, आपके कॉलेज वाले भी देंगे, बट मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे फिल करना और एग्जाम में क्या आएगा। तो 2 अभी हायरिंग ओपन है, इसकी लास्ट डेट एंड होने वाली है आपके पास। ये वाले स्टूडेंट की एमबीए की, और आपके पास स्मार्ट हायरिंग वाले, ये दोनों बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग बीटेक वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको ऑफ कैंपस की डेट बता दी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करना, डिस्क्रिप्शन में टीसीएस स्पेसिफिक बैच अगर आप चाहते हो सिर्फ टीसीएस वो ज्वाइन कर लेना, या संकल्प में आप ज्वाइन करोगे तो टीसीएस प्लस अदर सिर्फ 1500 रुपए में डेली लाइव क्लास आपको दूंगा, और मेरी पूरी टीम देगी, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी है। जितने स्टूडेंट निकले ना हमारे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखोगे सबसे पहले 2 हायरिंग इस समय ओपन है, और मैं पूरा आपको रोड मैप दिखा रहा हूं। ये तो एनक्यूटी का सिलेबस होता है, ये पूरी पीपीटी में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, राइट। अभी जो ओपनिंग है, सबसे पहले ओपनिंग जो अभी है फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूं, एक आपके पास है स्मार्ट हायरिंग वाली। ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अब 18 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम होगा वो विद इन अ मंथ हो जाएगा। मतलब जैन में भर रहे हैं तो फेब में भी हो सकता है मैक्सिमम, वैसे तो स्टेट वाइज होगा, बट फेब में हो जाएगा। मतलब 1 से 1.5 महीना अभी भी आपके पास है, इसको मिस मत करना। और जब इसे अप्लाई करोगे आप, क्योंकि इसका टीसीएस का ना एप्लीकेशन बहुत दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। अगर आपने इसमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता टीसीएस के अंदर, अगर आपने यहां से अप्लाई सही तरीके से कर दिया तो 100% आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम में आपने परफॉर्म अच्छा किया तो इंटरव्यू आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो इसमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। अगर आपने फॉर्म सही भरा और जो हम डिटेल बताएंगे वैसे भरा, तो यू डन विद इट। तो मैं आपको यहां पे आपको वीडियो दे रहा हूं, ये हमारी इतिका मैम की वीडियो है, राइट। उन्होंने एग्जैक्टली एक एक स्टेप्स बताए हुए हैं पूरे नए
यूआई पे, बहुत लोगों ने कोई डाल भी नहीं सकता, हम लोगों ने एग्जैक्ट न्यू यूआई में यूज करके एक एक स्टेप बताया हुआ है। और इसमें जितने भी स्टूडेंट है बिल्कुल ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, आईटी के अंदर जाके, बीपीएस मत कर लेना, आईटी सेलेक्ट करना है एंड देन फर्दर जो भी वीडियो में बताया लास्ट तक, बिल्कुल जब तक आपका एग्जाम सेंटर नहीं आ जाता ना, जिन बच्चों का लास्ट पेज एग्जाम सेंटर आ गया, जहां भी आपने स्टेट किया है, दिल्ली एनसीआर, जो भी आपने किया है, बस आप समझ लेना कि आपका 100% एडमिट कार्ड आएगा, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये स्मार्ट हायरिंग के लिए भी है और आप जिन जिन लोगों का एमबीए हायरिंग है उनके लिए भी है, ठीक है। तो स्मार्ट हायरिंग वाले प्लीज इस फॉर्म को भर देना, फिर बोल रहा हूं जितने भी आपके पास है, बीसी हो गया, बीएससी आईटी हो गया, ये सारे बच्चे भर देना, क्योंकि 18 जनवरी लास्ट डेट है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जितने भी व्हाट्सएप आपके ग्रुप है उन सब तक डाल दो ना कि 18 जनवरी लास्ट डेट है, मेरे को याद करोगे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा बात की बात है, जाना है नहीं जाना है, फायदा है नुकसान है, स्मार्ट हायरिंग क्या होता है, ये होता है बात की बात है। बट ज्वाइन कर लेना, एक तो फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना और डिस्क्रिप्शन बैच मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा होगा, डेलाइट इन्फोसिस सब में होगा, क्योंकि डेली लाइव क्लास है। अब आते हैं एमबीए हायरिंग की, हम करते हैं बात। ये जो एमबीए हायरिंग है ये बहुत टाइम के, मतलब ये आती हर साल है, बट बहुत बहुत प्रीमियम हायरिंग है, बहुत प्रीमियम हायरिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एग्जाम पैटर्न बहुत क्लियरली नहीं पता, बट ये 100% आपको जॉब देगा अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 11 फेब तक यहाँ पे आप अलाउड है। और सबसे अच्छी बात ये है, लास्ट टाइम जब ये हायरिंग हुई थी तो इन्होंने कुछ मांगा था कि एमबीए से पहले आपका बीटेक कंपलसरी होना चाहिए, वही एलिजिबल है। बट इस साल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आपका कुछ भी किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है या कुछ और किया है, आप सारे एलिजिबल है। पिछले साल क्या था कि ग्रेजुएशन में बीटेक देन एमबीए इज ओनली एलिजिबल, बट दिस टाइम आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हुआ है, अब आप एमबीए कर रहे हो, 26 आपका पासिंग बैच है, आप एलिजिबल हो। तो प्लीज 26 वाले एमबीए वाले स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि हमारे कितने स्टूडेंट एमबीए वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप एक काम करोगे, व्हाट्सएप एमबीए जरूर लिख देना, सो दैट मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे एमबीए वाले हैं जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और मैं उनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और अलग से डिटेल में उनको वहां पे दे दूंगा, ठीक है। सो ये इसकी 11 फेब इज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर इट। एमबीए के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप मार्केटिंग है, आपका फाइनेंस है, इवन जनरल मैनेजमेंट भी अगर आपके पास है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, डेटा एनालिटिक्स भी है, सारे एलिजिबल हैं आपके पास। तो एक बहुत बंपर अच्छी हायरिंग इस बार मैं बोल सकता हूं कि अच्छी हायरिंग होगी आपके पास इस बार। अगर आप देखोगे कैसे अप्लाई करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन देख लेना एक बार, कैसे अप्लाई करना है मैं फिर बताता हूं। सबसे पहले नेक्स्ट पोर्टल पे जाना है, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आईटी सेलेक्ट करनी है कैटेगरी, ये चीज ध्यान रखना है। मतलब ये जो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ना इतिका मैम की, ये हमने जो बनाई थी, ये स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चों के लिए बनाई थी, बट इट हार्डली मैटर्स, आप अपने एमबीए के हिसाब से इसको फिल करेंगे। बट इनिशियल पॉइंट पे जब आप यहां पे वो करेंगे क्लिक, ये मेरी बात ध्यान रखना क्लास, आप लोग गलती मत कर देना। वेन यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, रजिस्टर नाउ के अंदर आईटी एंड बीपीएस, जितने भी एमबीए वाले बच्चे हैं वो आईटी सेलेक्ट करके ही कंटिन्यू करेंगे, और स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट बी और बीटेक वाले बी, बीपीएस केवल बीबीए और बीकॉम वाले बच्चों के लिए होता है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए यही होता है, ठीक है जी। और बाकी का प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा, इसको देख लेना। लास्ट में बस आपके पास वो आना, एग्जाम सेंटर का आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी हायरिंग है एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग। अब इसके एग्जाम में क्या आएगा, एलिजिबिलिटी में आपको बता दिए, 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, फुल टाइम एमबीए आपके पास होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, पीजीडीएम आपका भी चलेगा, राइट। आपके पास सारे आपके पास एलिजिबल है, जनरल मैनेजमेंट से लेके हर चीज एलिजिबल है, मार्केटिंग से लेके सब कुछ। अब इसके पेपर में क्या आएगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मैंने पीपीटी बनाई है। पहले तो ये स्मार्ट हायरिंग वाले भी सुन लो, ये स्मार्ट हायरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपको पता है ना, आपके एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा, और कोडिंग आपके लिए अंदर ऑप्शनल होगा फॉर बीसीए एंड बीएससी आईटी, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा रोड मैप समझा रखा है, डेली लाइव क्लास भी होती है, मुझसे जुड़ते हो, बात करते हो, आपको पता है कितने एफर्ट मारते हैं, ठीक है। अब आता है एमबीए के लिए, एमबीए का पैटर्न ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैं इसमें काफी मेहनत करूंगा, बट मुझे पहले पता लग जाए कितने स्टूडेंट एमबीए के हैं जो इस पेपर को दे रहे हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एमबीए जरूर लिख देना, सो दैट मुझे एक नंबर पता लग जाएगा, दीज आर द स्टूडेंट दोज आर अप्लाइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। अब अगर आप पैटर्न देखेंगे एमबीए के लिए, तो इसमें सबसे पहले आएगा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश हो गया, आरसी हो गया, वोकैब हो गया। अभी हमने जो लास्ट का डेटा उठाया था उसमें से 15 to 18 क्वेश्चन आपके पास आपको इंग्लिश का मिलेगा, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये ऑलरेडी आप देखोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा मॉक टेस्ट करोगे, डन विद इट, राइट। सेकंड आपके पास आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप अच्छे बी स्कूल्स में हो तो आपने कैट का पेपर दिया होगा, हो सकता है आप नॉर्मल बी स्कूल में हो तो आपने कैट का पेपर नहीं दिया होगा, मैट दिया होगा, सी मैट दिया होगा, या हो सकता है आपने डायरेक्टली आजकल तो जितने बी स्कूल्स हैं लोअर पे अगर आप देखोगे डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत कम बच्चे को यहाँ पे आता है। मैं ट्रस्ट मी, मतलब मैं आज भी जब सेशन लेने जाता हूँ एमबीए को, तो मैं देखता हूँ उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, उनका डेटा एनालिटिक्स वाला पोर्शन बहुत वीक होता है, क्योंकि उन्हें नंबर से खेलना नहीं आता। और इसके अंदर अगर पेपर में देखोगे पूरा अर्थमेटिक आपके पास
पास हो गया परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, एलिगेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास हो गया, रेशियो, टाइम एंड वर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन 100% आएगा, डीआई जरूर आएगी। तो ये मार्क माय वर्ड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन तो आएगा ही आएगा इस पेपर के अंदर। तो सेकंड सेक्शन जो इसका है वो आपके पास आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको इसके बाहर जाने दूंगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो। थर्ड सेक्शन जो इसके अंदर आता है वो ये एक नया सेक्शन है जो हम डोमेन की बात करते हैं, ये है बिजनेस एप्टीट्यूड। ये बिजनेस एप्टीट्यूड में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। आपने जब एमबीए किया होगा, एमबीए के अंदर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप कोर स्पेशलाइजेशन लेते हैं, या फर्स्ट ईयर आप देखेंगे तो जनरल होता है आपके पास, तो आपने स्टैट्स किया होगा, है ना, रिकर्जन किया होगा आपने। अगर आप और चीज देखोगे तो आपने पेस्टल एनालिसिस हो गया, या आपके पास सॉर्ट एनालिसिस हो गया, या डिसीजन मेकिंग हो गया कि आप मार्केट में गए, ये इसका सेल हो गया तो ऐसा हम क्या करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखोगे जनरल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस होगा। और जैसे अगर आप डोमेन ऑप्ट करते हो, मार्केटिंग किया, एचआर किया, तो कुछ क्वेश्चन वहां भी होंगे और कुछ लॉजिकल के क्वेश्चन भी होंगे। सो इट्स मोर ओवर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी यहां पे चेक होगा। बट आपको बेसिक जो आपके पास डोमेन आपके पास है, जैसे फाइनेंस की अगर आप वो करेंगे तो रेशियोज की नॉलेज आपको होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये आपके पास सॉर्ट एनालिसिस हो गया, पेस्ट आपके पास एनालिसिस हो गया, तो ये चीजें जो आपके पास आती है इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको आना चाहिए, स्टैट्स जैसे हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसके अलावा बिजनेस अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे अगर मैं टीसीएस की बात करूंगा तो उन्होंने बिजनेस के अंदर अभी रिसेंटली किसका टाई अप होने वाला है, क्या वो अपना कुछ नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, एआई का इंटीग्रेशन कैसे होने वाला है, तो बिजनेस का कितना अवेयरनेस है कि इसका लोगो क्या है, उसका टैगलाइन क्या है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, इस वजह से सेपरेट नहीं किया। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल के भी आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स पे आपके पास आएंगे, तो इस पे आपको 12 to 15 मिलेंगे टोटल। अगर आप देखोगे तो पेपर आपको 90 मिनट्स का मिलेगा फॉर एमबीए स्टूडेंट, और जिसमें आपको 45 to 45 क्वेश्चंस का राउंड मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी, मेरी बात मानोगे आप, मिस मत करना, प्लीज मिस मत करना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एमबीए स्टूडेंट, क्योंकि एमबीए की ना कोई बड़ी हायरिंग नहीं आती है, कोई ओपन हायरिंग नहीं आती है, सिर्फ यही हायरिंग ऐसी है जो आपके पास बहुत अच्छी हायरिंग है। इसमें बहुत लिमिटेड बच्चा सीरियस होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत एफर्ट मारे थे, बट मुझे बहुत कम स्टूडेंट मिला था जो सीरियस था, और रिजल्ट भी आया था, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, तो जितने भी एमबीए वाले स्टूडेंट है कमेंट करके बता देना कि सर एमबीए व्हाट्सएप लिख देना, हम एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे फॉर स्पेशली फॉर दिस, आपका जब तक ये पेपर नहीं हो जाता टीसीए एमबीए, हम आपको वहां पे आपको वो कर देंगे ऐड, आप बस लिख देना। इसके अलावा स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट अगर हमारे साथ अभी तक व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुए, जरूर ऐड हो जाना। इसके अलावा अगर आपको कोई कोर्स चाहिए, हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपना टीसीएस का, राइट, एक बहुत मिनिमम प्राइस में हम लोग चलाते हैं कोर्स, उसका प्राइस आपके पास है 999। अभी मैंने ओपन नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर पूरा प्री रिकॉर्डेड है, और प्लस डेली लाइफ क्लासेस होती हैं, डेली लाइफ क्लासेस। एमबीए के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, बीसीए के लिए कर रहे हो, या बीटेक के लिए कर रहे हो, वो बैच जरूर चेक कर लेना। ट्रस्ट मी, आपको याद रहेगा कि आपने बैच लिया था मिनिमम प्राइस के अंदर, बट हमने पूरी मेहनत इसके अंदर करेंगे। एमबीए के स्टूडेंट हो तब भी, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीसीए बीएससी आईटी के तब भी, और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तब भी, याद रखना डेली लाइफ क्लास होती है। एप्टीट्यूड, टेक्निकल, विल कवर एवरीथिंग जो आपका टीसीएस का पार्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइस, और जितने भी एमबीए वाले स्टूडेंट है कमेंट करना। इसके अलावा बीसीए बीएससी आईटी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप लिखना व्हाट्सएप बीसीए या बीएससी आईटी, या जो भी आपका होगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, जरूर अप्लाई करना। और मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप अप्लाई करोगे ये वीडियो देख के ही कीजिएगा, स्पेशली जो नई हायरिंग आई है एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए एंड बीसीए बीएससी आईटी वाले के लिए, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया गलत तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और रजिस्ट्रेशन ठीक है तो 100% एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पे कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ।